हेलो, जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार आप सभी को सलाम कहते हैं और आप सभी को सलामत रहने के लिए एक और मार्गदर्शन बताना चाहता हूं। बाइबल के वचन से अगर आप जी रहे हैं तो किसी बाप की ताकत नहीं जो आपको कोई रोक सके। खुदावन की जिंदगी कोई अधूरी और सादी सूदी जिंदगी नहीं है, बल्कि सामर्थ्य जिंदगी होती है और जिंदगी बन जाती है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी को जीता है उसकी जिंदगी कभी हार की ओर नहीं बल्कि जीवन की ओर और जीत की ओर चली जाती है। हालांकि आपको कहना चाहूंगा, वचन जीवन देता है, वचन सामर्थ देता है, वचन स्वर्ग का राज्य देता है, वचन जीवन में शांति लाता है। यीशु मसीह जीवन देने आया, कोई धर्म और जाति और रिवाज नहीं। आज जगत भर में धर्म 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 किया जा रहा है, बल्कि कर्म सामने नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने भी मसीह विरोधी लोग, भाई बहन, ज्योति शर्मा के गुंडे हो या फिर कोई अन्य गुंडे हो, राजनीतिक या फिर कोई साधारण पार्टी हो, मैं आप सभी को इतना कहना चाहूंगा, आपकी पार्टियों को संवारते हुए जिंदगी जिए। और पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, सारे सदस्य जिस पार्टी के लिए अपने आप को समर्पण किया है, उस समर्पण को याद कीजिएगा। कोई भी अपनी श्रद्धा के अनुसार, कोई भी अपने विश्वास के अनुसार, कोई भी ईश्वर के पास चला जा रहा है या फिर कोई भी ईश्वर के पास अपने विश्वास को रखता चला जा रहा है, तो उसके खिलाफ में आपको उठने की ज़रूरत नहीं बल्कि उसे साथ देने की आवश्यकता होना चाहिए और साथ ही साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आगे की ओर दौड़ा चला जाना चाहिए, हालांकि उन्हें रोकना नहीं चाहिए। आपको कहना चाहूँगा, मेरे तमाम भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपको और मुझे बचाने के लिए आता है, आपको और मुझे सही मार्गदर्शन देने के लिए आता है, आपको और मुझे पापों की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए आता है। और लगातार विरोध के ऊपर विरोध किया जा रहा है। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या? और सरकार हाथ के ऊपर हाथ धरी हुई बैठी हुई है। और कर्मचारी क्या कर रहे हैं? जो अपने अपने गाँवों में जो कर्मचारी जो सरकारी है, क्या कर रहे हैं? हाथ के ऊपर हाथ धरे हुए हैं। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो कर्मचारी सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। बल्कि जो अपने हाथ के ऊपर हाथ धरे हुए हैं और विरोधियों का साथ देते चले जा रहे हैं, उन सभी को इतना कहना चाहूँगा, आपको पदवी से हटाया जाएगा या फिर आपको पदवी के ऊपर कोई प्यार और मोहब्बत नहीं है। अगर कोई अपनी पदवी से अगर प्यार कर रहा है तो उस पदवी का हक जताने के लिए कोशिश करना चाहिए, हालांकि छुपे हुए नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जितना धमाल मचाया जा रहा है, जगह जगह धमाल नहीं मचाया जा रहा, बल्कि छत्तीसगढ़ में जो समझ लीजिए कि वहाँ की सरकार कायर है, वहाँ के पुलिस वाले भी इतने जागरूक नहीं है। हालांकि लाठी का चार्ज बताना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर लाठी का चार्ज करना चाहिए या फिर लाठी चलाना चाहिए, उन्हें हथकड़ी की ताकत बताना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी विरोधी लोग हैं उन सभी के खिलाफ में मैं उठा हुआ हूँ। और इतना कहना चाहूँगा कि अगर तुम में दम है तो आशीष राजकुमार से लड़ के देखो। या आशीष राजकुमार अकेला तुम लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता है। और किसी में ताकत है तो आशीष राजकुमार को फ़ोन करके देखो। ज्योति शर्मा के ऊपर हमने हंगामा उठाया था, यानी कि ताकत दिखाने के लिए कोशिश की थी, और आज भी उसने मुझ पर फ़ोन नहीं किया। अगर उसमें ताकत होती तो आशीष राजकुमार को फ़ोन करती। कोई भी बजरंग दल RSS वाले मुझ पर फ़ोन नहीं कर पाए। जिन्होंने फ़ोन किया वो अभी तक मुर्दों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हालांकि इतना याद रखना, आशीष राजकुमार किसी बाप से नहीं डरता और ना ही किसी ताकत से और ना ही कोई सरकार से डरता। आशीष राजकुमार केवल ऊपर वाले से डरता, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाकर रख दिया और ज़मीन और आसमान को चलाने के लिए वो हस्ती रखता है, उसी बाप से डरता है, ऊपर वाले बाप से। इतना याद रखना, किसी भाइयों बहनों को सताने के लिए कोशिश मत करो, वरना आशीष राजकुमार अगर खुले मैदान में आ गया तो तुम्हें भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा।
याद रखना, अभी घर से गुजरात से बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी एरिया में आ गया तो तुम्हें भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। ये इतना याद रखना, आशीष राजकुमार मार नहीं खाता है, इसका मतलब सोच लीजिए क्या क्या कर सकता है। याद रखिए, बाइबल का एक वचन बोलता हूँ आपको मैं, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। देख, चोर किस लिए आता है? ये सारे चोर अभी नजर आ रहे, शैतान की औलाद अभी नजर आ रहे। चोर किसी काम के लिए नहीं आता। क्या करने आता? फिर केवल चोरी करने आता और हत्या करने आता, नष्ट करने आता। यही चोर लोग हैं जो शैतान की औलाद है, जो चोर शैतान है। और शैतान के बच्चे शैतान ही करेंगे। क्या करेंगे? हत्या करेंगे और चोरी करेंगे, है ना, रबड़ घावड़ काम करेंगे, उल्टा सुल्टा करेंगे। यही चोर की औलाद यानी कि शैतान की औलाद, यही विरोध करने वाले सारे शैतान की औलाद है। अभी देखो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। यीशु मसीह क्यों आया मेरे भाई बहनों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग जीवन पाए जिनमें जीवन नहीं है, जिनमें शांति नहीं है। उनको शांति मिलना चाहिए, जिंदगी मिलना चाहिए। हालांकि धर्म की बात नहीं है यहाँ पर। धर्म 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 कर रहे पागल लोग, सारे लोग पागल है जो धर्म 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 कर रहे हैं, है ना। तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, तुम लोगों को पागलों को पागल खाने वाली हॉस्पिटल में आपको भर्ती होना चाहिए, है ना। मार तोड़ करने वालों को शर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शर्म आना चाहिए, है ना। मुझे फोन करो तो अगर तुम में हिम्मत है तो आशीष राजकुमार को।